नमस्कार। एक कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। कुछ ऐसी ही स्थिति दिल्ली में देखी गई। जब दिल्ली दंगों की आग में जल रही थी तो उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री केवल शांति की अपील कर रहे थे घर में बैठ के। वो दंगा वाले इलाके, जो दंगा प्रभावित इलाके हैं, वहां जाने के बजाय अपने घर में बैठ के भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हमला कर रहे थे। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पूरे दंगे के दौरान बयानबाजी करने के अलावा और कुछ नहीं किया। ऐसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के इसी रवैये को जानने के लिए हम अलग अलग इलाकों में पहुंचे, जिसमें से एक जगह भजनपुरा वैसा जगह है जहां पे दिल्ली के दंगों की शुरुआत हुई थी। वहां के लोग इतने गुस्से में थे कि उन लोगों ने अरविंद केजरीवाल की बात तो कही, लेकिन उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अब 5 साल का मौका मिल गया है, अब वो हमारे साथ क्यों आएंगे, हमारे साथ क्यों खड़े होंगे। यहां तक कि उन लोगों ने तो फिर से चुनाव कराने की भी मांग कर दी। वहां के लोगों ने कैसे अरविंद केजरीवाल को धो डाला, उसको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं, जहां पर भजनपुरा के लोगों के अंदर का गुस्सा, केजरीवाल के प्रति जो उनके अंदर का गुस्सा है, वो सामने दिखाई पड़ेगा। इंद्रलोक में क्या हो रहा है? बाबूजी इंद्रलोक में बवाल करने उतरे हैं अभी क्या अभी लोग अब यही तो यही है सामने वाले जितने भी तो सामने वाले कौन लोग हैं? जितने मुसलमान हैं और विरोध करने वाले, बोलो सीए के विरोध करने वाले जितने भी हैं, देख लो ना बाबूजी। सीए ने किसका बिगाड़ा कुछ? सीए एनआरसी के हम विरोध में हैं, क्योंकि हमारा क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या गलती है इसमें? हिंदू गलती है, हमारी दुकानें फूकी जा रही हैं, हमारे घर फूके जा रहे हैं, हम क्या करेंगे इसमें? हम क्या करें? अपना बचाव नहीं करें, हमारी बहन बेटी छेड़ा जा रहा है, पथराव करा जा रहा है हमारे घर में। कहाँ से? हम भजनपुरे से हैं, भजनपुरे से हैं। तो आपके तरफ क्या हुआ? हमारे घर में पथराव करा गया है। अच्छा, हमारी बाइक चलाई गई है, फ्रेंडों की हमारी, हमारे घर सामने बाइक खड़ी है, साइकिल चला दी मेरी, और बताओ क्या करूं मैं? गाड़ी चलाई गई, देखिए। तो ये सीए का विरोध और समर्थन का मुद्दा नहीं बन गया है, उससे ऊपर चला गया? ये उसके ऊपर हमें नहीं पता, लेकिन इसका मुद्दा एनआरसी यही है। ये जो जितने यहाँ पे झंडे लग रहे थे इनके, ये साले यहीं पे आए हैं सब करने के लिए। के झंडे लग रहे थे, एनआरसी वाले, सीसीए वाले बैठे हुए थे यहाँ पे। अब उनका झंडा नहीं है, कहाँ गया झंडा? ये कहाँ गए वो सब? आप बताइए कहाँ गए वो? मतलब उसके विरोध में जो थे, उसका आईटीओ पे बस स्टैंड पे मोदी का पोस्टर लगा हुआ है। 2 स्टैंड है आईटीओ पे, दोनों पे पता एक पे लिखा हुआ था नो सीए और नो एनआरसी। क्यों लिखा हुआ था? बना दिया उनकी टोपी तक, कैप बना रखी है उनकी सीधी सी। इतनी आप एक बात बताइए, 2 दिन से ट्रम्प, परसों ट्रम्प आया हुआ था यहाँ पे, कल गए हैं रात को, ठीक है। आज क्यों कुछ क्यों नहीं है? 2 दिन से क्यों था यहाँ पे, आप बताइए। मतलब आपका कहना है कि ट्रम्प के आने के कारण एक वो दिखाना चाहते हैं ये कि हमारे देश में, वो ये दिखाना चाहते थे कि हम यहाँ पे नागरिकता कानून के लिए लड़ रहे हैं। ये चूतियापंती है बहुत बड़ी। एक बात बताओ, हम हिंदू हैं, हमारे पे चाहे 100 साल का मामला, हमारे पे सब चीज बैठी है, उन पे क्यों नहीं है? गांड मरवाने के लिए 1.5 करोड़ मुसलमान अवैध रूप से है दिल्ली के अंदर, क्यों रह रहा है? चाहता हूँ जैसे एनआरसी या सीए जो भी कुछ आया हुआ है, इन मुसलमानों को क्या मिर्च लग रही है कि ये कानून हमारे देश में आ रहा है, तो ये क्या गलत है? क्या हम अपने देश के अंदर बांग्लादेशियों को आने दें? हमसे मत पूछो, आप हालात देख सकते हैं सब चीज। हमारे यहाँ क्या हाल है, हमारा क्या हाल है चाहिए, आप हमें मत पूछो कि क्या करा हमने क्या नहीं करा, उनसे पूछे नहीं। देखिए क्या ड्रामा, जो परसों ये ड्रामा हुआ ना, ये कांड हुआ, ऐसा 84 में भी नहीं हुआ। अच्छा, ये तांडव मचा हुआ था। 84 में भी ऐसा नहीं हुआ, परसों बुरा हाल हुआ। देख लीजिए कितने करोड़ों रुपए की संपत्ति उस समय हुआ क्या था? आखिरकार एक कैसे इसलिए ये ऐसे देखा, सामने डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, सामने डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, उधर से वो हम मान ले, सरकार मान ले, वो हम कभी नहीं मानेंगे, सीधी सी बात है। आप एक बात बताइए, आप देख रहे हैं टूटे। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो इतना हंगामा हो गया, आपके मुख्यमंत्री अभी तक आए कि नहीं? मुख्यमंत्री क्यों आएंगे यहाँ पे? कहने गए आप हिंसाकारी थे, आप आइए। अब गांधी जी ऊपर से कहाँ से आएंगे? नहीं, एक सवाल है मेरा। जब एक बात नहीं, जब अमित शाह आता है, जब पीएम आता है, जब केजरीवाल आता है, तो सीआरपीएफ वाले, पुलिस वाले तकात में होते हैं। अब क्यों नहीं आए भाई? अब इतना नुकसान हो गया प्रॉपर्टी का, अब क्यों नहीं आए तुम? तो अरविंद केजरीवाल से आप क्यों नहीं सवाल पूछते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं यहाँ पर आके? वो क्या करेंगे? मैं कह रहा हूँ, आप वो फौज क्यों नहीं आई जब ये नुकसान हो रहा, जब लोग मर रहे थे? अब ये फौज क्यों नहीं आई? कुमार विश्वास की अभी वीडियो रिलीज हुई थी, मेरे पे उसकी वो पड़ी हुई प्रिंट, आप वो देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है।
वो तो बात की बात है, लेकिन आपका जो मुख्यमंत्री है, अभी चुनाव में इतनी बड़ी जीत मिली है, नहीं इलेक्शन करवा लो, आप दोबारा इलेक्शन करवाओ, दोबारा। आप मेरी बात सुनो, और कहीं दिल्ली के अंदर आप एक बताइए, आप एक बात बताइए मुझे, गोंडा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की सीट आई है, नगर क्षेत्र से बीजेपी की सीट आई है, मगर एक बात है, और कहीं दिल्ली के अंदर कहीं दंगे हुए? खाली बस यही क्यों हो रहे हैं? खाली बस यही लोकल में क्यों? मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीजेपी सीट आई है, ऐसी मारे हो रही है यहाँ पे। मतलब भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है इस क्षेत्र में, इसलिए ये भी जीत थी। हमारे यहाँ हमारे मेहमान ड्रम जी आ रहे थे, इनका प्रोग्राम हुआ, इन लोगों ने मुसलमानों ने प्रोग्राम बनाया, इस दिन प्रोग्राम बनाया था। ड्रम आने से पहले को पता चल गया था कि हो रहा ड्रम आ रहा है, ये लोग ड्रम के चक्कर में रहेंगे, आज हंगामा कर लो। इन लोगों का प्रोग्राम था, ये मुसलमानों का पूरा प्रोग्राम था। आज ड्रम चला गया, आज करके दिखाए वो, आज की पावर तब देखे बाहर कहाँ कर रहे हैं आज ये कल वो ड्रम का इनको इंतजार था। ड्रम आने से पहले अपना पूरा प्रोग्राम बना लिया मुसलमानों ने, और ना इतना मुसलमान एकदम कहाँ से आया, एकदम पूरी रैली की रैली आई, हजार 2,000 की रैली कहाँ से आ गई? बार से जैसे जामिया बार से भर के मोहम्मद आया है, ये गलत बात है। बार से आया मोहम्मद, ये गलत बात है। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के जो बारे में बातें हो रही है कि अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री इन क्षेत्रों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी तक आए नहीं हैं, और वो जाके राजघाट पे शांति की अपील कर रहे हैं। गांधी जी से शांति की अपील करने के बदले अगर वो क्षेत्र में आए होते तो यहाँ की स्थिति थोड़ी सुधर जाती, लेकिन इन लोगों का कहना है कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो अरविंद केजरीवाल को उनकी औकात पता चल जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो हाल किया है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इन लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है उन क्षेत्रों में ज्यादा आंदोलन क्यों हो रहा है, उन क्षेत्रों पर ही हमला क्यों किया जा रहा है। अब इनका सवाल जायज है या नाजायज, यही बात बताएंगे। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल साहब क्यों नहीं? केजरीवाल का तो हाथ है ही इन पर, ऐसा क्यों होता है हंगामा? ये लिफ्ट क्यों मिली है? ये तो मिली है। तो दिल्ली के दंगे में अरविंद केजरीवाल की जो दोहरी भूमिका रही है उससे लोग काफी परेशान हैं। इन लोगों का मानना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री उनके मंत्रियों को दंगा प्रभावित एरिया में आना चाहिए था, उन्हें सच्चाई जाननी चाहिए थी, और उसके बाद ये बताना चाहिए था कि आखिर दिल्ली के दंगों के लिए जिम्मेदार कौन है। ये लोग इतने गुस्से में हैं कि अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ धोखा किया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब चुनाव जीत चुके हैं, बड़ी बहुमत से चुनाव जीते हैं और लोगों ने उनको भरपूर समर्थन दिया है। लेकिन फील्ड में जाकर, क्षेत्र में जाकर उन लोगों के हाल चाल पूछने के बजाय अरविंद केजरीवाल केवल हॉस्पिटल में जाकर पीड़ित को देखने पहुंचते हैं, राजघाट जाकर वहां पर शांति की अपील करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के लोग, जो गुस्साए हुए लोग हैं, वो अब चाहते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री माफी मांगे और बताए कि अगर दंगा हुआ तो हम चुपचाप बैठे हुए क्यों थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।